मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दोस्तों, देश की बात आती है तो तीन बातें बिल्कुल खुल के सामने आती है। तीन शब्द जो हैं बहुत खतरनाक शब्द हैं और इन तीन शब्दों के अंदर ही रगों में खून बहता हुआ है, मुर्दे में भी जान आ जाए। वो तीन शब्द हैं जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। बात करते हैं इस देश की और देश की सेना की, तो निश्चित रूप से जो खून, जो वर्दी जो सामने दिखती है, वो जवान दिखता है सामने जो सीमा के ऊपर खड़ा है, ये ताकत है भारत की। और यही ताकत है, तभी तो आज हम सुरक्षित हैं। हम अपने घर पे होली और दिवाली जश्न से मनाते हैं और फौजी अपने जो देश में अपनी दिवाली मनाता है, जब तक उसकी राइफल से, उसकी मशीन गन से, जबकि उसकी तोप से गोले ना चले। हम जैसा फौजी कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, और भारत के फौजी को किसी ने छेड़ दिया तो छोड़ते भी नहीं है। आज इन्हीं विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आज कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब। अनुज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जिंदगी आपने कश्मीर में निकाली, जिसे कश्मीर का स्वर्ग कहते हैं, और इस कश्मीर को जितना बिगाड़ने का काम करा जा सकता था, वो हमारे पड़ोसी मुल्कों ने करने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय फौज के आगे वो एक बार भी नहीं टिक पाए। 3 बार पाकिस्तान ने युद्ध थोपा भारत पर, बदले में हार मिली और आज पाकिस्तान पूरे भुखमरी के हालात में पहुंच गया। देश को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान ने काम नहीं किया, लेकिन उन चीजों पर काम किया जिससे देश बर्बादी की राह पर जाता है। आतंक को पनाह दी किस लिए? कि भारत के खिलाफ। यदि आतंकवादियों को पनाह नहीं देते और अपने विकास पर ध्यान देते तो शायद आज भारत जहां है वहां वो भी खड़ा होता। 75 साल का सफर दोनों देशों का, भारत कहां से कहां पहुंच गया। वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर नंबर 1 की पोजीशन में पहुंच रहा है। हमारी फौज जो है देश के अंदर चौथी बड़ी फौज हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमी में हम 5th नंबर पे आ रहे हैं। G20 के हम लोग कभी सपने में नहीं सोचते थे। फ्रांस, अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जो हमें सिर्फ आंखें दिखा के अपनी नीतियों के अनुसार भारत को आगे ले जाने की कोशिश करते थे, भारत आज अपनी नीति के ऊपर चलने लगा है और वो सब मानने लगे हैं। कश्मीर में जिस तरीके से 370 और 35 की बात आई और उसको हटाया गया, उसके बाद पूरे देश दुनिया में हल्ला मचाने की कोशिश की पाकिस्तान ने। चूंकि वहां कश्मीर की वादियों से गोलियां आपने बहुत चलाई है, कश्मीर की वादियों से आपने बहुत पाकिस्तानियों को खदेड़ा है। वो एक जो दौर था आपका और जो दौर आज का है, उस बारे में आपका क्या है? भारत का स्टैंड कश्मीर को लेके, पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर को लेके। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 नहीं 4 युद्ध भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जो सन 47-48 में लड़ाई होती है, हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कारगिल में हुआ था वो एक छोटा सा युद्ध था। तो 4 तो डायरेक्ट युद्ध हुए हैं। कुछ लोकलाइज थे, कुछ पूरे में फैले हुए थे। और एक युद्ध जो लगातार चल रहा है वो छद्म युद्ध है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत डिसीटफुल नेबर, बहुत चालाक देश है। और पाकिस्तान की जो आज परिस्थिति, आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बोल बदले से नजर आते हैं, और वो जो बोल बदले नजर आए हैं उसके तुरंत बाद उनको वहीं पिटाई होनी उनकी शुरू हो गई, वो बात अलग है। लेकिन वो बात वहां के लोग, वो बात वहां की जनता, आवाम इसको समझ रही है। आप देखेंगे कि जितने वीडियोस पिछले 10-15 दिन में पाकिस्तानियों के निकले हैं, पाकिस्तानी पत्रकारों के निकले हैं, जो पाकिस्तान के लोग यूएस और दूसरे देशों में मौजूद हैं, वो जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने अब ये इस तरीके पर बातचीत करनी शुरू कर दी है कि जो हमारा जो इंडिया पॉलिसी है उसका रीलुक की जरूरत है। हालांकि ये पाकिस्तान में होने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वहां के पाकिस्तान में, वहां की सियासत में फौज का हस्तक्षेप है, और वो रहेगा तब तक वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि फौज उनकी 4 युद्धों में मार खाने के बाद तिल मिला रही है, और उनको वो सदैव इस बात में लगे रहते हैं कि इससे हम कैसे इसका बदला ले सकें, कैसे इससे अपनी जो ह्यूमिलिएशन है उसको कम कर सकें। ये पहली बात। अच्छा, जो दूसरी बात है, जहां तक स्टैंड का सवाल है, भारतवर्ष का स्टैंड के लिए कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, और किसी को भी दुनिया में, किसी भी ताकत को इसके ऊपर प्रश्न उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई तरीका नहीं कर सकते।
ये बिल्कुल क्लियर है भारत का स्टैंड। अब सिर्फ फर्क ये है कि आप देखेंगे वो आवाजें उठनी शुरू हो गई पीओके में, गिलगित बाल्टिस्तान में। हमने गलतियां करी हैं, वो कभी भी हमारे पास होना चाहिए था, जो अब लेकिन जो गलतियां हो गई हैं उसको हम इट कैन नॉट बी अनडन, लेकिन अब हम उसको किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं उसको आप देखेंगे। पाकिस्तान जो है एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली केओटिक कंडीशन में आ चुका है। पाकिस्तान की अपने जो बैकयार्ड में उन्होंने बीज बोया था आतंकवाद का, वो बीज आज एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में उभर करके आ गया है और उन्हीं को डरा रहा है, उन्हीं को मार रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा चीज कुछ समय में होने वाली है। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि जब पार्टीशन हो रहा था तो पार्टीशन के टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो उन्होंने बांट दिया रेडक्लिफ अंकल ने, और ब्रिटिश इंडिया के अलावा जो 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 राज्य रजवाड़े थे 600 563 567 के आसपास कुछ ऐसा 600 के आसपास मान लिया, फिगर डज नॉट मैटर, उन राज्यों को कहा गया था कि भाई आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करते हैं यहाँ या वहां।